मॉर्निंग। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज देखिए सावन का दूसरा सोमवार है। आप लोग आस्था पे अगर विश्वास रखते हैं तो जाइए शंकर जी को क्या करिए, दूध चढ़ाइए। ठीक है, इसी के साथ हम लोगों का क्या है, आज की कक्षा शुरू की जाती है। देखिए विद्युत धारा का रासायनिक पदार्थ आज हम पढ़ा रहे हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। और इसमें होगा क्या कि विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत अपघट्य को कहते हैं इलेक्ट्रोलेटेस। ठीक है, और ये जो होता है बेटा, इसका देखिए ऐसे यौगिक पदार्थ जिनका जली विलयन विद्युत का सुचालक होता है। मैं बताया था कि विद्युत अपघट्य का क्या होगा, विलयन जो होगा विद्युत का सुचालक होगा। और देखिए सुचालक में जैसे होता क्या है कि जली विलयन ही रहेगा सुचालक। तो देखिए ये अम्ल बनेगा, ये क्षार है और ये लवण है, साल्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें जो ये बटता है, जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका सूत्र होता है H2SO4। तो H2 क्या होता है, ये H प्लस आयन देता है, 2H क्या होता है, ये H प्लस आयन देगा, और बाकी जो SO4 बचा हमारा, ये क्या होगा, 2 माइनस आयन देगा। ठीक, NaOH, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, प्लस आयन सोडियम देगा और माइनस आयन हाइड्रोक्साइड। और इधर देखिए NaCl नमक का सूत्र है, तो Na देखिए क्या होता है प्लस, और Cl क्या हो रहा है, क्लोरीन माइनस। अब देखो जी ये टूटने का क्रम है, ये टूटने का क्रम जो विद्युत अपघट्य का जली विलयन का सुचालक है, ये टूटने का क्रम क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन। इसको क्या कहते हैं बेटा, विद्युत अपघटन। ठीक है, कह सकते हैं आप कि जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल को प्लस और माइनस भाग में तोड़ने पर या तोड़ने पर जो भी प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलेसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलेसिस। अब हम लोग देखिए एक पूछता है कि वोल्ट मीटर क्या होता है, विभव मापी। ठीक है, देखिए वोल्ट मीटर जिस बर्तन में इस प्रक्रिया को कर रहे हैं, जिस बर्तन में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराई जाती है या करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो आप बताओगे कि विद्युत अपघट्य, जब विद्युत अपघटन होता है जिस बर्तन में तोड़ा जाता है, उसको अलग अलग किया जाता है प्लस और माइनस में, उसी को क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर। उसी को क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर, विभव मापी। ठीक है, देखिए जैसे ये है दो सेलें हैं। ठीक, अब दो सेलों में एक प्लस का चार्ज है, एक माइनस का चार्ज है। ठीक, इसको जो इसमें तो एक वायर लगाएंगे ना जी, ये जब वायर लगाएंगे तो इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोड वायर। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड वायर। एक तरफ जो माइनस चार्ज होता है इसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। और इसको क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। और ये जो बीच में है इसको बोला जाता है बेटा विद्युत अपघट्य। क्या बोला जाता है, विद्युत अपघट्य। क्या बोला जाता है, विद्युत अपघट्य। क्योंकि प्लस माइनस देख रहे हो, चार्ज टूटने पर इसको मैं क्या बताया कि विद्युत अपघटन बोला जाता है, और इस पूरे को क्या बोला जाएगा, विद्युत अपघट्य। ठीक है, यहीं से देखिए क्या हो रहा है, दो सेल डिवाइड हो रही है, एक एनोड बन रही है, एक कैथोड। और हम लोगों को ज्यादा पढ़ना होता है कैथोड के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं विद्युत सेल के बारे में पढ़ना है। तो विद्युत सेल क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए विद्युत सेल दो भागों में बटी होती है, पहला होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल प्राथमिक को कहते हैं और सेकेंडरी सेल द्वितीयक को कहते हैं। देखिए प्राथमिक सेल क्या होती है, ऐसी सेल जिसको यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है, उसका काम कोई नहीं रहता है, कूड़ादान में चली जाती है, ऐसी सेल को क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल। और द्वितीयक सेल क्या होती है कि इसको बार बार चार्ज करके, पहले चलेगी, खत्म हो जाएगी, फिर इसको चार्ज करेंगे, फिर चालू हो जाएगी। ठीक है, ऐसी सेल को क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल है। इलेक्ट्रिक सेल को जैसा हम बताए थे दो भागों में बांटा गया, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल को चार भागों में बांटा गया, साधारण या वोल्टेज सेल, क्लांसे सेल, शुष्क सेल और डेनियल सेल। ठीक है, इसके चार पार्टों के बारे में हम लोगों को जानना है। और सेकेंडरी सेल में इसको दो पार्ट में बांटा गया, एक संचायक सेल और दूसरा बैटरी, जैसे कि कार में बैटरी और ट्रक में बैटरी और बाइक में बैटरी। ठीक है,
और यहाँ पे संचायक सेल को दो पार्टों में बांटा गया, पहला सीसा संचायक सेल और दूसरा जो है क्षारीय संचायक सेल। ठीक, अब क्या पढ़ना है, पहले वाले को देखना है प्राइमरी सेल में साधारण या बोल्टी सेल के बारे में। ठीक है, तो देखिए साधारण या बोल्टी सेल सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें जो रखा जाता है तो S+ आयन देता है और SO4- आयन देता है। ठीक है, उसमें मैं ये भी बताया था कि देखो जो एनोड और कैथोड, एनोड प्लस और कैथोड माइनस, ठीक है, दो सेल लेकर मैं बताया भी था। और इसमें करना क्या है कि देखो जो एनोड जाती है ये तांबा होता है, क्या होता है, कॉपर, क्या होता है, कॉपर, और जो कैथोड होती है ये जस्ता होती है, क्या होती है बेटा, जस्ता। जस्ता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Zn से, और तांबा क्या कहते हैं, कॉपर, Cu से। तो इसमें यही क्वेश्चन बनता है आप लोगों का और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि विद्युत वाहक सेल EMF, ठीक है, कितना प्रवाहित होता है, कितना वोल्ट, तो बताओगे आप लोग 1.08 वोल्ट, 1.08 वोल्ट। देख लीजिए साधारण या बोल्टी सेल में कितने EMF होता है इसका, तो 1.08 वोल्ट। अब दूसरा जो पढ़ना है हम लोगों को लेक्लांसे सेल, तो इसमें पूछता है क्या रहता है, तो बताओगे NH4Cl, क्या बताओगे बेटा, NH4Cl, जिसको बोलते हैं कि अमोनियम क्लोराइड, क्या बोला जाता है, अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड हमारी क्या होती है कि NH4+ और क्लोरीन क्या होता है, माइनस आयन देता है। तो ये जब एनोड होगा कैथोड होगा, इसमें भी क्योंकि प्लस माइनस की बात हो रही है, तो एनोड जो हमारी जोड़ी जाती है ये बेटा कार्बन की छड़ होती है। और कार्बन किस में सबसे अधिक पाया जाता है, ग्रेफाइट में पाया जाता है। पेंसिल, पेंसिल देखें आप लोग, जो आर्ट बनाने की, कला बनाने के काम में आती है, तो पेंसिल में भी जो लिखा जाता है जिससे, उसको बोलते हैं ग्रेफाइट, क्या बोला जाता है, ग्रेफाइट। तो हमारी जो ये एनोड होती है कार्बन की छड़ ग्रेफाइट द्वारा बनी होती है। और दूसरा इसमें क्या होता है, जोड़ा जाता है जिंक, क्या जोड़ा जाता है, जिंक। और ये इसमें बताया जाएगा कि दोनों को मिलाकर विद्युत वाहक सेल कितना वोल्ट होता है, तो आप लोग बताओगे 1.50 वोल्ट। कितना होता है बेटा, 1.50 वोल्ट। इसको याद करने का यही ट्रिक है, साधारण या वोल्टी सेल में EMF कितना होता है, 1.08 वोल्ट, और लेक्लांसे सेल में कितना होता है EMF, 1.50 वोल्ट। ठीक है, यहाँ देखिए शुष्क सेल है, इसको बोलते हैं ड्राई सेल, क्या बोला जाता है इंग्लिश में, ड्राई सेल। देखिए इसका जो विद्युत अवघट्य होता है ये अमोनियम क्लोराइड NH4 से बना होता है, लेकिन ये होता है लेई के रूप में। अमोनियम क्लोराइड किसके रूप में होता है, लेई के रूप में। और ये शुष्क अवस्था में होता है, किस अवस्था में होता है, शुष्क अवस्था में। यही पूछता है कि शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड किस रूप में होता है, तो आप बताओगे लेई के रूप में, शुष्क अवस्था में। और इसमें देखो एनोड जो होता है, एनोड और कैथोड की बात होती है, तो एनोड क्या होता है, कार्बन की छड़ जो होती है ग्रेफाइट से बनी होती है, ग्रेफाइट को C से कार्बन प्रदर्शित करते हैं। जस्ता जो होता है अपना Zn या जिंक बोलते हैं उसको। और इसमें यही पूछता है EMF कितना होता है, 1.50 वोल्ट। और चौथे में क्या है, चौथा हमारा जो हेडिंग है डेनियल सेल क्या होती है। ठीक है, तो डेनियल सेल में विद्युत अवघट्य जो CuSO4 होता है, तो Cu+ SO4 जो होता है माइनस में होता है। तो कैथोड और एनोड की बात होती है, तो एनोड होता है Cu, कॉपर की छड़ लगी होती है, और कैथोड हमारा क्या होता है, जस्ता या जिंक होता है। इसका जो EMF होता है ये होता है बेटा 1.08 वोल्ट, 1.08 वोल्ट साधारण। देखिए द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल में जो मैं लिखवाया था कई पार्ट में बटा था। तो देखिए पहला था ये संचायक सेल, जिसमें सीसा संचायक सेल होता है। सीसा संचायक सेल को इंग्लिश में कहते हैं लीड एक्यूमुलेटर सेल। ठीक, देखिए होता क्या, इसमें सीसा जिसको बोलते हैं लेड और पीबी, ठीक है, कि दो छड़ें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में डूबी होती है। ठीक है, तो यही होता है कि जो सीसा संचायक सेल होता है उसमें क्या होता है, तो बताओगे उसकी दो छड़ें, और सीसा लेड पीबी जो होता है वो किसमें डूबी होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे क्षारीय संचायक सेल क्या होती है, क्षारीय संचायक सेल को बोलते हैं इंग्लिश बेसिक एक्यूमुलेटर सेल। बेसिक एक्यूमुलेटर सेल क्षारीय संचालक सेल होती है।
तो इसमें देखो क्या होता है, निकिल व आयरन की दो छड़ें होती है। पहली जो एनोड होती है वो निकिल की होती है और दूसरी जो कैथोड होती है आयरन की होती है। दो छड़ें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, K से, और हाइड्रोक्साइड को OH में डूबी रहती है। इसे नीफे सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में हमेशा आता है कि क्षारीय संचालक सेल को और किस नाम से जाना जाता है, तो बताओगे नीफे। कारण क्या है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में निकिल व आयरन क्या होता है, डूबा रहता है। क्या होता है, डूबा रहता है। आगे देखिए विद्युत वाहक बल्ब, जैसा कि EMF क्या होता है इसका, क्षारीय संचायक सेल का। इसमें देखिए सीसा संचायक सेल में विद्युत वाहक बल्ब EMF नहीं पूछता है जहां जहां जो इम्पोर्टेंट है उसी को हमें पढ़ाना है। तो क्षारीय संचायक सेल में जो विद्युत वाहक बल्ब EMF होता है, ये बेटा 2.2 वोल्ट होता है जो आवेशित चार्ज होता है, और 1.08 वोल्ट क्या होता है, जो निरावेशित चार्ज होता है। निरावेशित का मतलब निगेटिव, आवेशित का मतलब पॉजिटिव। यहाँ बैटरी के बारे में हम लोग जानते हैं कि बैटरी है क्या, बैटरी का डिफिनीशन क्या है। तो देखिए बैटरी सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। जब सेल संयोजित होती है उसको क्या कहेंगे, बैटरी कहते हैं। प्लस माइनस चार्ज में होती है और एनोड कैथोड आवेश होता है उस पर। ठीक है, तो कार ट्रक की बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कार व ट्रक की जो बैटरी होती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बताइएगा आप लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहला जो है विद्युत धारा मापी क्या होता है। ठीक है, तो ये अमीटर द्वारा नापा जाता है। किसके द्वारा, अमीटर। विद्युत धारा की उपस्थिति बताते हैं। विद्युत धारा उपस्थित है कि नहीं बताते, कौन बताता है बेटा, गैल्वेनोमीटर। कौन बताता है, गैल्वेनोमीटर। ये जितना भी है सब इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। विद्युत विभव मापते हैं, वोल्ट मीटर विभव मापी से ये भी पढ़ा दिए हैं। चौथा विद्युत विभव, विद्युत धारा की उपस्थिति किसमें मापते हैं बेटा, एम्बियो मीटर, जिसको बोलते हैं मल्टीमीटर। क्या बोलते हैं, मल्टीमीटर। आगे चलते हैं हम लोग, सेल का विद्युत वाहक बल मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल मापने वाला यंत्र क्या होता है, इसको बोला जाता है पोटेशियोमीटर। क्या बोला जाता है बेटा, पोटेशियोमीटर। प्रतिरोध मापक यंत्र क्या होता है, मैगर। क्या होता है, मैगर। जो प्रतिरोध को मापता है इसको बोलते हैं मैगर। आगे प्रत्यावर्ती धारा AC। ठीक है, AC को DC दिष्ट धारा में बदलता है, वो क्या कहलाता है, दिष्ट धारा या दिष्टकारी। क्या कहलाता है, दिष्टकारी। इसको बोलते हैं डायोड। क्या बोलते हैं, डायोड। अगला जो है हमारा DC को AC में बदलता है, उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। आप लोग घरों में देखे होंगे कि बैटरी लगी होती है। ठीक है, और जब बैटरी में स्टोर करना होता है तो AC धारा को क्या करता है, DC में बदलता है। और जब DC में धाराएं स्टोर हो जाती हैं, विद्युत धारा, तो इन्वर्टर आप लगाते हैं, देखेंगे बैटरी के ऊपर इन्वर्टर रखते हैं। ठीक है, तो इन्वर्टर क्या करता है कि DC जो दिष्ट धारा होती है उसको AC में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमारे घर में क्या होता है, विद्युत परिपथ ऑन हो जाता है, जैसे पंखा, टीवी और सब हम लोग चला पाते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई विद्युत धारा, माई वीडियो।